ये उसके ऊपर आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। रिटर्न जो होता है इसके अंदर है 2 टाइप्स नोजल अकॉर्डिंग टू साइज, ठीक है। मीन अकॉर्डिंग टू डाया कह सकते हैं कि डिफरेंट डायर्स के ऊपर हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ नोजल गिवन है। जो टारगेट है जिसको हम सरफेस भी कह सकते हैं, जो टारगेट है उनको हम सरफेस भी कह सकते हैं। तो हमारे पास सरफेस इस वक्त कौन सी है, जो ये टॉप पे लगी हुई है, ये कोनिकल है, नज़र आ रही है, ये कोनिकल है। मीन्स 3 टाइप्स ऑफ टारगेट और सरफेस, ठीक है। समझ आ रही बॉयज? यस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अगर जो डिस्प्ले पे देखेंगे वो हमारे पास कोनिकल लगी हुई है। देन फ्लैट, ये फ्लैट है, फ्लैट, ठीक है। नेक्स्ट सेमी स्फेरिकल, ये कर्व शेप होगी, ये वाली, ठीक है। अब देखें जब हमारी इंजेक्ट को मीन्स हमारे नोजल को अगर एक सरफेस पॉइंट टारगेट पॉइंट मिल जाए तो आगे से वो कोनिकल है वो तो वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। मीन उसमें जो वेट ऑन कैरियर के ऊपर लोड होगा वो तो मिनिमम आ जाएगा, वो तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देगा। तो मीन्स जब वाटर को मैक्सिमम स्ट्राइकिंग एरिया मिलेगा तो मीन्स वो मैक्सिमम लोड भी उठाएगा, ऐसे ही है, ठीक है। तो जितना एरिया उसको कम मिलता जाएगा वाटर डिस्ट्रीब्यूट होगा, वहाँ पे वो लोड ऑन कैरियर जो होगा वो आपका लेस देन में आएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो नोज़ल इस वक्त लगी हुई है वो हमारे पास 8 mm की लगी, ये नोज़ल लगी हुई है, ये क्या है, नोज़ल, ये हमारे पास 8 mm की है, ठीक है। उसके बाद ये जो नोज़ल लगी हुई है हमारे पास 5 mm की है। रिनॉल्ट के अंदर और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो हमारे फ्लो के ऊपर प्रेशर बनता है वो ये होता है जो उसके ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। मीन्स पाइप को अगर पकड़ते हैं तो वो हम प्रेशर क्रिएट करते हैं। देन जो फ्लो आपका डिस्टेंस कवर करता है इसका वेलोसिटी। प्रेशर ये है कि उसके ऊपर आप हैंड से या उसके ऊपर कोई नोज़ल या कोई चीज़ लगाते हैं वो आपका है प्रेशर। मीन्स जितना डाया कम होगा वेलोसिटी इंक्रीज होगी, जितना डाया इंक्रीज होता जाएगा वेलोसिटी कम होगी, फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। मैंने ट्यूबवेल की एग्जांपल दी थी आप लोगों को कि ट्यूबवेल का जो फ्लो होता है मैक्सिमम होता है तो वेलोसिटी कम होती है। अभी उसी के साथ अगर उसकी आगे से कोनिकल शेप की नोज़ल बना दें, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, फ्लो कम हो जाएगा। वहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है फ्लो, ना कि प्रेशर रिक्वायर्ड है, ऐसी है। नाम है उसके ऊपर भी यही है कि डिफरेंट नोज़ल के ऊपर इंजेक्ट लेता है। टारगेट के ऊपर जब फ्लो स्ट्राइक करेगा तो लोड ऑन कैरियर से हम ऑब्जर्व करेंगे कि मैक्सिमम लोड किस टारगेट के ऊपर जा रहा है, कौन सी नोज़ल है। अब नोज़ल को भी कंपेयर करना है ऑन टारगेट और उसके बाद लोड को भी वेरी करना है कि डिफरेंट नोज़ल और डिफरेंट टारगेट्स के ऊपर हमारे पास एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है। तो हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं ना, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि हमारे पास सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन सी सरफेस है अकॉर्डिंग टू नोज़ल। अब नोज़ल के ऊपर डिपेंड करेगा कि नोज़ल कौन सी है, उसको भी ऑब्जर्व करना है। फिर हमने टारगेट को देखना है, टारगेट कौन सा है, उसके बाद हम उसके ऊपर लोड और कैरियर नोट कर लेना है। हमें डिफरेंस का पता चल जाएगा कि डिफरेंस क्या है और एफिशिएंट कौन सी है और क्यों है। क्योंकि अब देखें कोनिकल है तो कोनिकल को जैसे वाटर स्ट्राइक करेगा वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो मीन्स मिनिमम लोड बेयर कर सकता है, मैक्सिमम इसके ऊपर रीडिंग 1 और 2 और 3 टाइम्स हम इसके ऊपर ले सकते हैं, अदरवाइज ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये मिनिमम रीडिंग लेगा कोनिकल के ऊपर, मिनिमम रीडिंग मीन्स 1 और 2 टाइम्स लेगा। देन ये लोड इफेक्ट नहीं करेगा फ्लो वाटर का। देन उसके बाद अगर हम फ्लैट लगाते हैं तो फ्लैट के अंदर क्या होगा कि नॉर्मली हमारी 3 और 5 6 तक रीडिंग जाएगी, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा कि वाटर जब यहाँ स्ट्राइक करेगा वाटर इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी,
ठीक है, टॉप साइड में भी जा सकता है। लेकिन सेमी स्फेरिकल के अंदर ये जो टारगेट बनाएगा तो यहाँ जब वाटर स्ट्राइक करेगा तो उसको मैक्सिमम एरिया मिलेगा। मैक्सिमम जब एरिया मिलेगा तो उसकी शेप यू कर्व में वाटर के नीचे आएगी, यू कर्व वो नीचे आएगा, वो वाटर डिस्ट्रीब्यूट होकर टॉप साइड में नहीं जाएगा, तो मीन उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है टू कंपेयर फ्लैट और कॉनिक। क्लियर। और उसकी लोड कैपेसिटी भी हमारी राउंड अबाउट 1900 ग्राम तक जा सकती है। 1900 ग्राम, लेस दैन 2 kg वेट, सेमी स्फेरिकल जो ये पढ़ते हो ना ग्रीन में से जो है इस होल का छोटा सा जहाँ से निकलता है वो कितना, ये होल का साइज है 5 mm और 8 mm, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डाया मैंने आपको बता दिया पहले भी, क्योंकि एक्चुअली हमारे पास नोजल की बेसिकली कन्वर्जन, डाइवर्जन और कहता हूँ सेमी स्फेरिकल, ठीक हो गया। नोजल हमारे पास 8 mm, ठीक है। और वेट ऑन कैरियर 1900 ग्राम, 1900, ठीक है, लिख लिया। कॉन्स्टेंट हेड के ऊपर नहीं जाता तो मीन्स हम इसके बाद रीडिंग नहीं ले सकेंगे। मीन्स फॉर एग्जांपल ये देखें, ये टॉप पे चला गया, अब ये फ्लो को मेंटेन कर रहा हूँ, बंद कर दिया, फिर भी वो इक्वल नहीं हो रहा, तो मीन्स अब इसकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई। एट mm, तो हमने 8 mm ही लगाई हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास नोज़ल जो साइज़ है इसका इंटरनल डाया होता है, जो ये आपको नज़र इसका हलो शेप में आ रहा है, ये 8 mm का होल है इसका, ठीक है। फ्रंट फेस पे जो हमारे पास टारगेट है वो हमारे पास फ्लैट है, ठीक है। देन अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर परफॉर्म करना है। अब हमने देखना है कि ये लोड कैपेसिटी कितनी बेयर करता है। तो स्लोली हमने, अब वाटर क्वांटिटी हमारे पास क्या है, 5 लीटर की है, ठीक है। तो उसको मिलीलीटर में हमने चेंज करना, फिर मिलीलीटर से हमने मीटर क्यूब में चेंज कर लेना है, ठीक हो गया। क्या ये हमारे पास क्या है, ये हम उसका हाइट कांस्टेंट कर रहे हैं 1.5 इंच जो मैंने लिखा था, ये हाइट कांस्टेंट कर दिया इस वेट के ऊपर। तो वन टाइम आपका ऑन कैरियर वेट कितना है, ये 500 ग्राम का, ये भी 500 ग्राम का है, ये 100 ग्राम के हैं। तो बताएं कितना वेट बन गया आपका, 1500 ग्राम लिखें वेट, लिख लिया, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्वांटिटी ऑफ वाटर लेनी है,
हाँ क्या है हमारे पास 500 5 लीटर मीटर क्यों में चेंज करना है। ठीक हो गया। अब हम इसमें इधर स्केल लगा हुआ है सामने, ठीक है। इस स्केल से क्या करेंगे, इसको ब्लॉक करेंगे, वाटर स्टोर होने ये पुल अप होना शुरू हो जाएगा। तो स्टॉप वॉच हम साथ रखेंगे, 5 लीटर कलेक्ट होने में जितना टाइम लगेगा वो उसको हम अपने कॉपी के ऊपर ड्रा कर लेंगे। ठीक हो गया। अब एक मोबाइल निकालें आप लोग, है आप लोगों के पास। 15 से स्टार्ट करना आपने। पहले 1300 ग्राम। ठीक हो गया। अब 1300 ग्राम लिखेंगे वेट में। ठीक हो गया। देन अब हम इसका फ्लो को कंट्रोल करेंगे ताकि हमारी हाइट जो है वो वेरी हो सके। इसको 15 से 20 तक वेरी करना है। 15 मिनट पूरा नहीं फ्लेवर आ जाए। उधर देखना है आपने, उधर इधर हाथ रखना बस। जैसे उधर से फिल होगा इधर से आपने उसको क्लोज करना है। 7.171। ठीक है। तो मीन राउंड अबाउट आपका 8 सेकंड तक जा रहा है। मीन फ्लो कम हुआ है वेट कम होने की वजह से। ठीक है। 200 और लेस कर दी मैंने। फ्लो को वैरी करना है ना, फ्लो को कंट्रोल करेंगे तो हमारे पास जो इंजेक्ट कर रहा है पहले पावर को, वो हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, वो उतने ही वेट को कांस्टेंट वैल्यू तक लेके आएगा। तो मीन्स जब हम फ्लो को कंट्रोल करते हैं तो हमारा ये जो लोड है इसके इक्वल आ जाएगा। तो मीन्स हाइट हमारी कांस्टेंट रहेगी। जी। तुम देख रहे हो किस पॉइंट से आ रहा है किस पॉइंट तक। ये 100 का है, ये 200 का है। तो मीन्स अब हमारे पास वेट जो है ऑन कैरियर 900 ग्राम है। ठीक हो गया। लिख लें 900 ग्राम। अब ये आपको शेप नज़र आ रही होगी, ये बिल्कुल वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है। रिवर्स भी हो रहा है, फिर उसके बाद ड्रेन हो रहा है। ठीक है। रिवर्स टॉप पे लगे रिवर्स हो रहा है। मीन्स आपका कोई शेप नहीं बन रही है आपको। अभी देखिए हमारे पास क्या वेट आ रहा है 900 ग्राम। सबसे पहले हमारे पास लोअर मीडियम था, फिर हाईएस्ट लोड था, अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। फर्स्ट टाइम कितना लोड डाला था हमने 1500, देन 1900, अब जस्ट 900 पे आ गई बात। ठीक है। मीन्स लोअर एफिशिएंट जो है हमारे पास टारगेट कौन सा है, कॉनिकल। ठीक है। और ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा है, सेमी स्फेरिकल। ठीक हो गया। अब इसका फ्लो रेट दें। सेवन 7.37 लेस कर दिया। फ्लो को कंट्रोल करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट 200 लेस। नेगेटिव चला जाता है। इसके ऊपर लोड कैपेसिटी बेयर की है।